अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और आज हम आए हैं नए लेक्चर के साथ, नए सुबह के साथ। आप लोगों ने इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का नाम सुना होगा, लेकिन उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स और फार्मूला लेके आया हूँ। तो जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड लाइक मेटल कम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, वो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक्स और फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे फॉर एमडीकैट लाइक एमसीक्यूज के लिए। जब शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं या किसी पेपर एग्जाम के लिए हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर रूल्स याद नहीं होती इंसान को, तो हमने क्या किया है, उस रूल को ब्रेकआउट किया है और इसको हमने क्या किया, एक शॉर्टकट ट्रिक्स फार्मूले के थ्रू इंक्लोज किया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, नेमिंग कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के लिए। लेट्स सपोज हमारे पास एक कम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास पोटाशियम है, आयरन है, साइनाइड है और क्लोराइड है। यानी इसके थ्रू आपको गिवन होता है, इसको आपने नेम देना होता है या नेम गिवन होता है और आपने इसी को क्या करना है, उस नेम से ये वाली चीज बनाने। तो फार्मूला कुछ इसी तरह है, CLMOA। बाद औकात ये वाली पोर्शन नहीं गिवन होती, सिर्फ ये गिवन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, LMO। अब ये वाला C क्या है, L क्या है, M क्या है, O क्या है और A क्या है। सबसे पहले C की तरफ जाते हैं। C इज अ मेटल कैटायन। ये कोई कैटायन है जो मेटल से आया है। लेट्स सपोज L हमारे पास क्या है, कोई लिगेंड्स है। लिगेंड्स वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हमारे पास एक मेटल है और O हमारे पास क्या है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसको आपने क्या करना है, ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, रोमन डिजिट्स के अंदर। लेट्स सपोज आपके पास ऐसे लिखा होगा 1 लिखा होगा, 2 ऐसे 3, ये किसका होगा, मेटल एटम का होगा। और ये हमारे पास क्या है, ये से मुराद एनायन। अब एनायन हमारे पास उसकी नेम कैसे होगी, जिस तरह आपके पास एक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl, बिल्कुल इसी तरह ये पूरा कंपाउंड क्या होगा, नेम होगा इसका, ये होगा आपका मेटल। और ये पूरा जो पोर्शन है इसको हम क्या करेंगे, कैटायन के थ्रू, एनायन के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये हमारे पास है पोटाशियम, ये मेटल है, उसके अंदर फिर मेटल है हमारे पास आयरन और इसके अंदर क्या है, ये 6 लिगेंड्स अटैच है और ये क्या है, क्लोराइड है। तो नेमिंग के लिए ऑर्डर कुछ इसी तरह है कि आपने क्या करना है, पहले पहले आपने क्या करना है, इस मेटल को नाम देना है, उसके बाद आपने इस लिगेंड को नाम देना है, ये सेकंड पोजीशन पर होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड। फिर आपने क्या करना है, इस सेंट्रल मेटल एटम को थर्ड पर नाम देना होगा। फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्फीयर के ऊपर आएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मालूम करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे आता है। और ये हमारे पास क्या है, एक इसका फोर्थ नंबर पर, फोर्थ पर ये होगा, फिफ्थ पर क्या होगा आपका, एक नॉन मेटल एनायन होगा। अब चलते हैं, इसको नेम देते हैं। ये हमारे पास है पोटाशियम, क्या चीज, पोटाशियम। आपने इस फोर को इग्नोर करना है। अंदर बाहर जो लेफ्ट और राइट पर है इस पेयर के, उसके साथ अगर कोई नंबर लिखा है तो आपने उस नंबर को इग्नोर करना है और आपने क्या करना है, उसी के सिंपल नेम लिखने हैं। ये होगा आपको पोटाशियम। फिर हमारे पास क्या है, लिगेंड्स है। लिगेंड क्या है, साइनाइड्स है। अब लिगेंड्स की टाइप भी बताएंगे कि लिगेंड्स की टाइप कैसे है, न्यूट्रल, और उसके पीछे हमने क्या करना है। अब लिगेंड्स हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव लिगेंड हमेशा एंड होगा O के ऊपर, वो रूल भी बताऊंगा। कितने हैं, 6 है तो नाम होगा हेक्सा। और लास्ट में क्या हो गया, हेक्सा आ गया। और क्या है, साइनाइड है तो हेक्सा सयानो। अब सयानो क्यों आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड्स है। नेगेटिव लिगेंड्स हमेशा एंड होते हैं किसके ऊपर, O के ऊपर। अब 6 इसके ऊपर है माइनस और 2 इसके ऊपर है माइनस, तो इसका मतलब है कि -8 चार्ज है। अब -8 को हमने बैलेंस करना है, यहाँ पर है +4। पोटाशियम 4 है और एक के ऊपर होता है +1, तो ये +4 है। तो +4 किसके ऊपर आएगा, इस आयरन के ऊपर आएगा। +4 इसके ऊपर है, -6 इसके ऊपर है, तो +4 और -6 जब आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -2। और जब भी स्क्वायर के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाए, यहाँ पर जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर माइनस में आ गया तो उसका नाम हम रखेंगे 8। जो भी मेटल होगा उसके आखिर में क्या करेंगे, 8 लगाएंगे। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में है या आपके पास क्या है, 0 है, तो इसका एलिमेंटल नेम होगा, क्या चीज, एलिमेंटल नेम। अब यहाँ पर -2 चूंकि आया है, +4 इसके ऊपर है, -6 इसके ऊपर है, तो कैंसिल करें, स्क्वायर के ऊपर आएगा -2 का चार्ज। अब -2 के लिए हमने क्या करना है, 8 लगाना है। क्या चीज है हमारे पास, आयरन है, तो आयरन का नाम होगा क्या चीज, फेरेट।
अब आयरन के ऊपर कितना चार्ज है? आयरन के ऊपर था +4 और जो स्फीयर है उसके ऊपर है -2। तो आपने स्फीयर का नहीं लिखना बल्कि उस मेटल का नाम क्या करना है आपने इस आयरन के साथ लिखना है और वो क्या होगा आपके पास मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 में है। तो +4 को रोमन में क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस स्फीयर के राइट साइड पर चलते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है? एनायन जो आपके पास नॉन मेटल होगा और वो क्या है? क्लोरीन है या क्लोराइड। और जब भी आपके पास नेगेटिव स्पीशीज आ जाती है इस स्फीयर के अंदर तो उसका नाम ओ से एंड होगा, जबकि बैर वाला आपके पास जो होगा वो आईडी से या आपके पास 8 से क्या होगा? एंड होगा। सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, जबकि आपके पास जो हैलाइड है वो क्या होंगे? आईडी से एंड होंगे। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर नाम? क्लोराइड, क्लोराइड। अब कुछ और ट्रिक्स देख ले। मेटल अगर आपके पास, ये आपके पास क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्फीयर था। यहाँ पर जो आपके पास एनायन होगा, एनायन अगर आपके पास क्या है? सल्फेट है या NO3 है या CO3 है तो इसके पीछे वर्ड लगेगा 8 का। सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ये वाले वर्ड क्या होंगे? आपके पास लगेंगे। अगर आपके पास लिगेंड्स, लिगेंड्स अगर नेगेटिव है लाइक सायानो है, लाइक Cl है, लाइक O-2 है, लाइक F है, लाइक OH है, ये हमारे पास किस पर एंड होंगे? O पर एंड होंगे। इसके आखिर में क्या लगाएंगे? O लगाएंगे। और अगर न्यूट्रल है लाइक H2O है, NH3 है, CO है आपके पास, NO है, तो इसके लिए स्पेशल वर्ड है लाइक एक्वा, एमाइन, कार्बोनाइल और नाइट्रोसाइल। ये हो गया आपके पास नेमिंग। अगर लिगेंड्स हमारे पास 2 या 3 है किसी मेटल के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वहां पर आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको हमने लिखना है। एक सयानो है, क्लोरो है, तो क्लोरो पहले आएगा, उसके बाद सयानो लिखेंगे। फिर हमारे पास लेट सपोज अगर फ्लोरो है और क्लोरो, तो क्लोरो पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। अब नेगेटिवली ये पॉजिटिव लिगेंड्स है हमारे पास, इसके लिए दूसरे वर्ड की तरफ देखना होगा। ये हमारे पास क्या है? एक है और ये आपके पास क्या है? ए है। तो हमने दूसरा जो वर्ड अल्फाबेट है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर क्यू है, तो क्यू बाद में आता है, एम पहले आता है। तो क्या होगा? नेमिंग अगर अमाइन अमोनिया मौजूद है और वाटर मौजूद है तो वहां पर अमोनिया जो है उसको आपने पहला नाम देना है और जो वाटर है उसको क्या करना है? बाद में लिखना है। ये उसके लिए क्या है? कुछ फार्मूला है। बाकी जो हमारे पास इसके नेमिंग कि अगर कोई लेट सपोज 2 बार लिगेंड्स रिपीट हुआ है तो उसके लिए डाई, अगर 3 बार रिपीट हुआ है तो ट्राई, और अगर लेट सपोज किसी लिगेंड्स के अंदर अंदर ही डाई या ट्राई का वर्ड मौजूद है लाइक इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन के अंदर डाई का वर्ड आया हुआ है तो उसके लिए हमने वर्ड लगाया है क्या चीज? बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। यानी अगर किसी लिगेंड्स के अंदर अंदर ही कोई डाई का वर्ड मौजूद है लाइक ये है तो उसके लिए भी क्या करना है? अगर हेक्स आया हुआ है अंदर ही तो बैर हमने क्या करना है? उस लिगेंड्स के लिए वर्ड यूज करना है हेक्साकिस, हेप्टाकिस, यानी वर्ड यहाँ पर क्या करना है? बीस ट्रिस वगैरह के थ्रू क्या करना है? लेके आगे चलना है। तो ये आपकी क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले ले और यही फार्मूला पूरे जो कम्प्लेक्स है उसके ऊपर हमने क्या करना है? अप्लाई करना है। तो कुछ कम्प्लेक्स के मैं नेम लिखता हूँ और यही फार्मूला हमने क्या करना है? उसके ऊपर लागू करना है। इसका अब क्या कर लें? स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो वो स्पेशल नेम्स कुछ देने हैं और कुछ हमने क्या करना है? इसी फार्मूले के थ्रू। तो अब क्या करना है? यहाँ पर एक कम्प्लेक्स गिवन है और उसके ऊपर क्या है? +1 का चार्ज है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कैसे आया वो भी हम क्या करेंगे? इसी के अंदर फाइंड करेंगे। ये हमारे पास सायानो ग्रुप है और इसके ऊपर क्या है? -1 का चार्ज होता है साइनाइड के ऊपर। अब -1 इसके ऊपर और कितने हैं? ये टोटल 4 है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, -4 इसके ऊपर चार्ज आएगा। वाटर हमारे पास न्यूट्रल है, क्लोराइड के ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर भी -1 होता है, तो ये कितने हैं? 2 है, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है? -6। अब -6 इसी के ऊपर है, ये हमारे पास जो लिगेंड्स है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? हमारे पास +5 या +6। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? यहाँ पर इसके ऊपर क्या है? +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट आया हुआ है। तो हमने क्या करना है कि ये +1 कैसे आया हुआ है? यहाँ पर +7 इसके ऊपर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर +7 है, तो टोटल जब आप कट करोगे इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1 का चार्ज आएगा।
एग्जाम्पल हमने क्या करने हैं, समझने हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये सयानो है, ये एक्वा है और ये क्या है, क्लोरो है। तो पहले वर्ड आता है लिगेंड्स का, और लिगेंड्स हमारे पास क्या है, ये 3 है और क्या है, अल्फाबेटिकली हमने अरेंज करना है। वाटर के लिए वर्ड यूज होता है क्या चीज, एक्वा, और कितने हैं, एक है, तो एक्वा, एक्वा। इसके बाद हमने क्या करना है, ये सयानो है और ये क्या है, क्लोरो है, CY और CH है, तो ये क्या होगा आपके पास, डाई क्लोरो। डाइक्लोरो, आपने लिगेंड्स और मेटल सब का एक ही नेम लिखना है। फिर हमारे पास क्या है, सयानो, कितने हैं, टेट्रा सयानो। और लास्ट में क्या है, कोबाल्ट है, और इसके ऊपर क्या है, +1 का चार्ज है। जो +1 हो या 0 हो पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज, तो वहां पर हम क्या लगा लेते हैं, वर्ड एलिमेंटल नेम। तो क्या होगा, कोबाल्ट। और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था, +7 हो, तो 7 को क्या कर ले, ऐसे रोमन के अंदर लिख लीजिए। इसका क्या होगा आपके पास, नेम। नेक्स्ट में हमारे पास है, ये है हमारे पास क्या चीज है, सयानो, कितने हैं, 6 है, तो 6 ये है, -6। टोटल स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, -2। तो हमारे पास क्या होगा, मेटल X होगा, प्लस इसके ऊपर है क्या, -6 का चार्ज, और ये टोटल इक्वल है किसके, -2 के। तो X इज इक्वल टू -2 प्लस 6, X इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर ले तो क्या आएगा, +4। इसका मतलब है आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास, +4 है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हेक्सा, क्या चीज, सयानो, आयरन। आयरन के ऊपर हमारे पास क्या है, आयरन का वर्ड होगा फेरम, और फेरम से बनेगा फेरेट, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज है, फेरेट। और इसके ऊपर जो स्फीयर के ऊपर था वो माइनस था, ये 8 वहां से आया हुआ है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है, तो +4 ऐसे लिखिए, फेरेट। और ये क्या है, आयन है, तो फेरेट। और इसके ऊपर क्या लिख लें, आयन, क्योंकि ये हमारे पास किस चीज में, आयन स्टेट में है, और इसके ऊपर भी आयन लिख लें। अब ये हमारे पास ClMoA वाला फार्मूला, यहाँ पर हमारे पास ये C है, ये हमारे पास क्या है, M है, ये हमारे पास तमाम क्या है, L है, लिगेंड्स है, और ये हमारे पास एनायन है। तो पहले वर्ड होगा इसका, ये क्या है, सोडियम है, सोडियम। फिर अंदर चलेंगे, अंदर हमारे पास ये लिगेंड्स है, उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लीजिए। एक्वा है, ये एमाइन है, और ये क्लोरो है। तो एमाइन और एक्वा के अंदर एमाइन का वर्ड पहले लिखेंगे, डाई एमाइन, डाई एक्वा, क्लोरो। ये हमारे पास क्या हो गए, लिगेंड्स हो गए। और लास्ट में हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। इसके ऊपर है -2, इसके ऊपर है +2। इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। अब इसके ऊपर हमारे पास कितना चार्ज आएगा, -1 इसके ऊपर है, तो इस आयरन के ऊपर क्या होगा, +1 का चार्ज होगा। +3 ये हो गए और +3 ये हो गए। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर फेरम। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि इसके ऊपर क्या है, +1 है, तो 1 को क्या कर ले, ऐसे ब्राकेट के अंदर लिख लें। और स्फीयर के ऊपर क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि ये -1 और ये +1, तो दोनों क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, आपने खुद लिखना है, इसको आपने नाम देने हैं, और इसके लिए वर्ड यूज होगा क्या चीज, ये टाइलिन डाई अमाइन है, तो डाई खुद इसके अंदर आया हुआ है, और 2 बार ये इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर वर्ड लगेगा क्या चीज है, बिस का, दिस का वर्ड लगेगा। और अंदर क्या होगा, इथाइलिन डायमंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, और आगे जो आपके पास नोमेनक्लेचर होगी अल्फाबेटिकली लिखें, तो आपने क्या करना है, अरेंज करना है। अच्छा, आयरन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए 0, तो इसकी वर्ड होगा, आयरन का वर्ड यूज होगा। अगर +3 आ जाए तो इसका वर्ड होगा फेरिक। और अगर आयरन के ऊपर +2 चार्ज आ जाए तो इसका नाम होगा फेरस। ये कोई स्पेशल नेम है, तो यहाँ पर आप क्या कर ले, को कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल मीन कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसके लिए वर्ड हमने स्पेशल यूज किया था कार्बोनाइल। न्यूट्रल लिखना है तो 6 है, तो 6 के लिए नाम होता है हेक्सा कार्बोनाइल। और ये क्या होगा, आपके पास आयरन है चूंकि, और न्यूट्रल है, तो क्या होगा, आयरन। इसके ऊपर है, यहाँ पर आपके पास इसके ऊपर है -3 का चार्ज, तो इसके ऊपर होगा +3 का चार्ज। न्यूट्रल है हमारे पास पूरा स्फीयर, तो ये क्या होगा, ट्राई सयानो। आयरन के ऊपर क्या है, 3, न्यूट्रल है, तो नाम क्या होगा हमारे पास, फेरिक। और क्या होगा यहाँ पर आपके पास जो उसका नेम बनेगा,
0 है टोटल, तो यहाँ पर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है फेरिक। फिर यहाँ पर आपके पास यही वाली केस होगी, आपने क्या करना है, इसके ऊपर +2 लगाना है, तो वो वाला वर्ड आपने क्या करना है, यूज करना है। उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। और इसी तरह जो हमारे पास ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर है वो वाली भी मैंने ट्रिक के थ्रू हल किया हुआ है। सारे के सारे रूल हमने वहाँ पर पढ़े हुए हैं, और उसके बाद हमने एक गेम ऑफ ई के अंदर और एक रूल और फार्मूला हमने अप्लाई किया हुआ था, वो भी हमने क्या किया है, हल किया हुआ है। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, और ये भी आप क्या कर ले, अपने पास नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, और इसी के थ्रू आपने नोमेनक्लेचर क्या करनी है, देने हैं। फिर आपकी जो एमडीकैट है या ईटा है या आपके पास जो एग्जाम है, वहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है लास्ट में 10 मार्क्स का या 12 मार्क्स का, 5 इसमें से होते, 5 ऑर्गेनिक के होते, तो ये आपने क्या करना है, फार्मूले के थ्रू नेम से आपने स्ट्रक्चर बनानी है, फार्मूला लिखना है, या फार्मूला गिवन होगा उसका आपने क्या करना है, नेम लिखना है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।